बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 करंट इलेक्ट्रिसिटी का स्टार्ट लेंगे। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको हम डिफाइन करेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली फिजिक्स का एक ब्रांच है और इस ब्रांच में हम मूवेबल चार्जेस को स्टडी करते हैं कंडक्टर्स में। किसमें? कंडक्टर्स में। इसको इलेक्ट्रोडायनामिक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा था उसका नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इस चैप्टर जो है इसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी या इसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इसमें इलेक्ट्रो का वर्ड जो है वो चार्ज के लिए इस्तेमाल हुआ है और डायनामिक का वर्ड जो है वो मोशन के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है? ये फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम मूवेबल चार्जेस को स्टडी करते हैं। कहां पर? कंडक्टर्स में। किसमें? कंडक्टर्स में। तो इसकी डिफिनीशन हम इस तरह करेंगे, ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट मूवेबल charges through a conductor. अगर आपके पास एक कंडक्टर है, कोई भी वायर है, कंडक्टिंग वायर है। अगर आपके पास एक कंडक्टिंग वायर है, ये देखिए, ये एक कंडक्टिंग वायर है। इस कंडक्टिंग वायर में ये जो आपके पास साइड है, इसका जो लेफ्ट साइड है, यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर में एंटर करते हैं और ये इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर के थ्रू क्या करते हैं? मोशन करते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉनों को ये जो मोशन कर रहे हैं कंडक्टर में, इनकी स्टडी फिजिक्स की जिस ब्रांच में हम करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोडायनामिक्स। बात समझ में मेरी आ गई? जब भी आप किसी कंडक्टर में मूवेबल चार्जेस को स्टडी करते हैं तो इसके लिए आप फिजिक्स की कौन सी ब्रांच जो है वो स्टडी करेंगे? करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ठीक है। तो सिंपल क्या हो गया कि हमने किसी भी कंडक्टर में चार्जेस को स्टडी करना है, लेकिन किस तरह के चार्जेस को? मूवेबल चार्जेस को। तो अभी ये जो इस रूम में जितने भी वायर्स है, इसके अंदर जो चार्जेस चल रहे हैं ये मूवेबल चार्जेस है। इसको हम फिजिक्स की जिस ब्रांच में स्टडी करेंगे वो बेसिकली क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी है या इलेक्ट्रोडायनामिक्स है। अच्छा, करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो हमारा पहला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट किसको कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट जो है, अगर मैं इस कंडक्टर को ले लूं, देखिए ये आपके पास एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर में मैंने ये वाला जो एरिया है ये मैंने सेलेक्ट किया है। एक कंडक्टर है, मेटालिक कंडक्टर, उसमें मैंने एक एरिया को सेलेक्ट किया है। अब इसी एरिया के थ्रू कितने चार्जेस पास होते हैं कितने टाइम में, इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। एक कंडक्टर में किसी एरिया के थ्रू कितने चार्जेस कितने टाइम में पास होते हैं, दिस इज बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की डिफिनीशन क्या हो गई? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू a cross sectional area in conductor। एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर में मैंने एक क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया है। उस क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू कितने चार्जेस जो है वो कितने टाइम में पास हो रहे हैं, दिस इज बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट। लेट्स कंसिडर के मैंने ये एक वायर लिया है, एक तार लिया है, एक वायर।
ये एक वायर है, मेटालिक वायर है। इस मेटालिक वायर के साथ मैंने नीचे एक बैटरी कनेक्ट की है जिसका वोल्टेज है V। ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है और ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है। अब ये जो बैटरी है इसके पॉजिटिव टर्मिनल से या इसके नेगेटिव टर्मिनल से ये जो आपको एरिया नजर आ रहा है, इस एरिया के थ्रू कितने चार्जेस जो है क्यों वो पास हो रहे हैं, कितने टाइम में पास हो रहे हैं, ये बेसिकली हमें क्या देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट देते हैं। क्या देते हैं? इलेक्ट्रिकल करंट। किसी कंडक्टर में जब आप एक स्पेसिफिक एरिया ले लो, उसी स्पेसिफिक एरिया के थ्रू कुछ चार्जेस जो है वो सर्टेन टाइम टी में पास हो जाए, तो फिर इन चार्जेस को टाइम के ऊपर हम डिवाइड करेंगे, तो फिर इनसे हमें क्या मिलेगा? करंट मिलेगा, इलेक्ट्रिकल करंट। अभी डिफिनेशन की समझ आ गई है कि किसी मेटालिक कंडक्टर में एक क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर कितने टाइम में कितने चार्जेस पास हो रहे हैं, दिस इज बेसिकली इलेक्ट्रिकल करंट। इलेक्ट्रिक करंट जो है उसको हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई। इलेक्ट्रिक करंट जो है उसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आई जो है ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। जहां पर भी आप आई देख ले तो इसका मतलब ये है कि ये आपके पास इलेक्ट्रिकल करंट है। अब इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है इलेक्ट्रिक करंट जो है उसका फार्मूला है इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्जेस डिवाइडेड बाय टाइम। इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं और चार्जेस जो है उसको हम क्यों से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो इक्वेशन है आई इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय टी, ये जो इक्वेशन है इसको हम मैक्रोस्कोपिक इक्वेशन कहते हैं। मैक्रोस्कोपिक क्योंकि इसमें हम जनरली चार्जेस के बारे में बात करते हैं। अगर यहाँ पे मैं क्यों जो है उसको पुट कर लूं, क्यों इज इक्वल टू एन ई, तो आपके पास आ जाएगा आई इज इक्वल टू एन ई डिवाइडेड बाय टी। इसमें आपके पास n जो है वो नंबर ऑफ चार्जेस है, E आपके पास स्मॉलेस्ट चार्ज है नेचर में 1.6 क्रॉस 10 की पावर माइनस 19 कूलम, और T आपके पास टाइम है। क्या है? टाइम। और इस इक्वेशन को हम माइक्रोस्कोपिक इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोपिक इक्वेशन। अगर आपको चार्जेस गिवन है और टाइम गिवन है तो आप सब सिंपल तरीके से यहां से क्या निकाल सकते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। अगर मैं आपको कहूं कि मेरे पास चार्जेस जो है वो है 10 कूलम और टाइम जो है वो मेरे पास 2 सेकंड है, तो आप मुझे बताएं कि यहां से कितना करंट पास करेगा। तो देखिए I इज इक्वल टू क्यों की जगह पे 10 कूलम और T की जगह पे 2 सेकेंड, 1 जार 2, 2 5 जार 10, तो 5 कूलम पर सेकेंड या 5 एम्पेयर यहां से क्या चीज पास होगी? इलेक्ट्रिकल करंट पास होगी। अच्छा, अब इसको हम किस तरह करेंगे? देखिए अगर मैं आपको कहूं कि नंबर ऑफ चार्जेस मेरे पास जो है वो 1 है, E मेरे पास है 1.6 का 10 की पावर माइनस 19 कूलम और T मेरे पास है 1 सेकेंड, तो आप मुझे बताएं कि यहाँ पे कितना करंट होगा। तो आप देखो इसको इस तरीके से कर सकते हैं, I इज इक्वल टू n की जगह पे क्या लिखोगे? 1, E की जगह पे 1.6 प्लस 10 की पावर माइनस 19 कूलम और T की जगह पे 1 सेकेंड, तो इनसे आपके पास आ जाएगा I इज इक्वल टू 1.6 प्लस 10 की पावर माइनस 19 एम्पेयर। ये आपके पास क्या आ जाएगा? करंट आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? दो इक्वेशंस मैंने लिखे हैं, एक मैंने लिखा है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, यहाँ पे क्यू चार्जेस को शो कर रहा है और T आपके पास टाइम को शो कर रहा है। इसके बाद मैंने लिखा है I इज इक्वल टू एन ई डिवाइडेड बाई टी, यहाँ पे इन नंबर ऑफ चार्जेस, E आपके पास स्मॉलेस्ट चार्ज इन नेचर और T आपके पास क्या है? टाइम है। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आपके पास करंट की यूनिट है, यूनिट ऑफ करंट।
करंट की यूनिट एम्पेयर है। क्या है? एम्पेयर। करंट की यूनिट है एम्पेयर। चार्जेस की यूनिट है कूलम। टाइम की यूनिट है सेकंड। तो कूलम पर सेकंड हमारे पास किस चीज के बराबर है? एम्पेयर के। किसके? एम्पेयर। एम्पेयर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, कूलम को सी से, और सेकंड को एस से। तो ए इज इक्वल टू कूलम पर सेकंड। ये आपके पास बेसिकली क्या है? करंट की यूनिट है। अच्छा, अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि 1 एम्पेयर करंट कब होगा, अगर किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर जो आपके पास चार्ज है, क्यों, वो 1 कूलम हो और टाइम आपके पास 1 सेकेंड हो, तो आपके पास जो करंट होगा वो आपके पास 1 एम्पेयर होगा। तो 1 एम्पेयर की क्या डिफिनीशन होगी? 1 एम्पेयर की डिफिनीशन है कि इफ 1 कूलम चार्ज पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकेंड, देन करंट विल बी 1 एम्पेयर। अगर आपके पास ये एक वायर है, इस वायर में ये आपके पास क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, इसी एरिया के ऊपर 1 कूलम चार्ज जो है वो 1 सेकेंड में पास हो जाए, तो आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट जो है वो 1 एम्पेयर होगा। अगर इस कंडक्टर के थ्रू 1 सेकंड में 1 कूलम का चार्ज पास हो जाए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट जो है वो आपके पास 1 एम्पेयर होगा। ठीक है। 1 एम्पेयर के अलावा करंट जो है उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट्स भी है। स्मॉलेस्ट यूनिट में आपके पास माइक्रो एम्पेयर है। माइक्रो एम्पेयर, माइक्रो एम्पेयर है 10⁻⁶ एम्पेयर। मिली एम्पेयर है, मिली एम्पेयर बराबर है 10⁻³ एम्पेयर। और इससे जो लार्ज यूनिट है वो आपके पास किलो एम्पेयर है, और आपके पास मेगा एम्पेयर है। ठीक है, किलो एम्पेयर एंड मेगा एम्पेयर, ये आपके पास करंट की जो है ये लार्जर यूनिट, लार्जेस्ट यूनिट्स ऑफ है।